पाकिस्तान की होनहार खातून जिन्होंने 9 डिग्रियां और 8 डिप्लोमे कर रखे हैं, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। मेरी जितनी भी डिग्रीज हैं वो रेगुलर यूनिवर्सिटीज में से हैं। पीएचडी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड सेमेस्टर जा रहा है। मैंने अप्लाई हर डिपार्टमेंट में किया है। मेरे टेस्ट क्लियर होते थे, मुझे इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आती हैं। मुझे ये बताएं कि आपने इस वक्त कितनी डिग्रियां हासिल कर ली हैं और ये आपके सफ़र की कहानी है क्या सी? मेरे पास इस वक्त 9 डिग्रीज और 8 डिप्लोमाज हैं। आई एम द ओनली फीमेल इन पाकिस्तान विद हाईएस्ट नंबर ऑफ डिग्रीज एंड डिप्लोमाज। कौन कौन सी डिग्रियां और ये कहाँ से हासिल की हैं आपने? मेरी जितनी भी डिग्रीज हैं वो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में से हैं, जिसमें से पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और गुमल यूनिवर्सिटी, और मोस्टली वीकेंड प्रोग्राम्स थे, क्योंकि बीइंग अ सिंगल पेरेंट मुझे लाइफ को भी मैनेज करना होता है, बच्चे को भी मैनेज करना होता है, अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज करना होता है। और इसमें मेरी डिग्रीज़ में जो शामिल है डिग्री, उसमें MBA, मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, BEd, M.Ed, बैचलर 3 है मेरे पास, बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ ह्यूमैनिटीज़, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अदर देन दिस MA उर्दू, MA इंग्लिश, MPhil मैंने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में किया है, और PhD मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड सेमेस्टर जा रहा है। तो आपने इतनी तालीम हासिल की, इसके बावजूद भी आप अभी तक नौकरी से महरूम हैं, तो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया या फिर मिली नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है सर, मैंने अप्लाई हर डिपार्टमेंट में किया है, रेलवे डिपार्टमेंट्स में किया है, NHS वालों के साथ भी किया है, टीचिंग में किया है, ठीक है, वापडा में किया है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां मैंने अप्लाई ना किया हो। NTS भी दिए, ठीक है, और लेकिन बस कुछ देर है अंधेर नहीं, ये हमारा एक अकीदा है, फेथ है कि बस कुछ बोलने के चीज़ों में ताहीर है, बेहतरी के लिए होगी। लेकिन अभी तक मुझसे किसी ऐसे गवर्नमेंट के अदारे ने कोई कांटेक्ट भी नहीं किया, इतने इंटरव्यूज़ हुए, कोई जॉब की ऑफर भी सच एज नहीं आई। लेकिन मेरी कोशिश जारी है। बस थोड़ा सा अब सोच रही हूँ कि एज लिमिट जो है वो जॉब्स की वो मैटर करती है, तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी कि कोई अच्छी ऑप्शन अगर मुझे गवर्नमेंट की आए तो ज़रूर करूँगी। तो आप एंट्री टेस्ट में रह जाती थी या फिर इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट किया जाता? नहीं, मैं इंटरव्यू तक जा ही नहीं पाई। मेरे टेस्ट क्लियर होते थे, मुझे इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आती हैं। इसकी क्या रीज़न है? आप क्या समझती हैं इसकी क्या रीज़न है? आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, कुछ तो समझ आई होगी। सर, बड़ा प्यारा मुल्क है हमारा पाकिस्तान, बहुत ही प्यारा, मुझे बड़ी बड़ी मोहब्बत है अपने वतन अजीज़ से। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को थोड़ा ट्रांसपेरेंट ग्राउंड्स पे किया जाए, ताकि आपके क्वालिफाइड और एजुकेटेड लोग जो हैं अपना जो उनका राइट बनता है, वो जो डिज़र्व करते हैं, उनको मिल सके। आपको कौन कौन से आज़ादी अवार्ड मिल चुके हैं? मुझे सबसे पहली तो झेलम सिटी को भी थैंक यू कहूँगी कि झेलम सिटी ने मुझे झेलम की बेटी का नाम दिया, ठीक है। और पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से मुझे फ़ख्र पाकिस्तान का टाइटल मिला, और उसके लिए शील्ड, मेडल, अवार्ड, सर्टिफिकेट्स मिले। इसके साथ नेशनल रिकॉर्ड होल्डर का मुझे मेडल, शील्ड, अवार्ड्स मिले। इसके अलावा जिलों में गुजर यूथ फोरम ने भी मुझे सर्टिफिकेट्स दिए, अवार्ड्स दिए, अलमरकज़ वालों ने दिए। इसके अलावा रोज़नामा जहाँ ताब की तरफ से मिले। इसके अलावा एक दो और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिलम की जिन्होंने मुझे शील्ड्स दी, मेडल दिए। और सबसे बढ़ के सिविल डिफेंस का थैंक यू करूँगी। सिविल डिफेंस ने मुझे एज ए डिप्टी इंस्पेक्टर का ओहदा दिया और 2 स्टार लगाए, और मेरे लिए ऑनर की बात है कि मेरे रिगार्ड में उन्होंने मुझे ये ऑनर दिया। ये ओहदा आपको आज़ादी तौर पे कितनी अरसा रहा? ओहदा एजाज़ी तौर पे मिला है, मेरे पास है, लेकिन इट्स नॉट फॉर पेड जॉब नहीं है ये। आपको उन्होंने पेड जॉब क्यों नहीं दी? आपने वहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं किया? आप आज़ादी तौर पे तो बन गई। पेड जॉब तो फिर सर ये जो डिपार्टमेंट है उनके अपने रूल्स और लाज होते हैं, तो मुझे उन्होंने एजाज़ दिया, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ उनकी। आप क्या समझती हैं कि हमारे हुकूमती सतह पे सबसे ज़्यादा बड़ी रिजेक्शन क्या चीज़ है? किस हवाले से? नौकरियाँ ना मिलना। हमारे यहाँ हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट डिग्रियाँ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं। सर, ट्रांसपेरेंट नहीं है हमारा जो सिलेक्शन का निज़ाम है। इसके अलावा डिज़र्विंग को नहीं देखा जाता, एक क्लास किस्म का माफिया चल रहा है, क्लास मैनिपुलेशन हो रही है। मतलब जो डिज़र्विंग है वो तो पहले ही बेचारे डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब जॉब्स नहीं मिलती हैं, उस लेवल पे आगे ग्रोथ नहीं होती है, आउटपुट नहीं मिलता। जैसे अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, ठीक है, मैं अभी भी स्टॉप नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी जो सबसे बड़ा आड़े आ रही है वो मेरा फाइनेंस आ रहा है। मतलब PhD का सेमेस्टर देने के बाद एक दफ़ा मैं खुद हिल जाती हूँ। मेरे घर के निज़ाम अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, बच्चे की फ़ीस देनी होती है, मैंने अपनी फ़ीस देनी होती है, रेंट देने हैं, बिल्स देने हैं, ठीक है, सब कुछ देने के बाद जब हम पीसेस मैनेज करते हैं तो हमें हैंड टू माउथ होना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब इंसान चाहते हुए समहाउ वो चीज़ें नहीं अचीव कर सकता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि चीज़ें हमारे लिए नहीं, सारे उस यूथ के लिए जो पढ़ा लिखा है उनके लिए चीज़ें और निज़ाम बेहतर करें। आपने इतने MS किए हैं, अब PhD भी कर रही हैं, कितनी होगी? PhD मेरी जो है वो सेकंड सेमेस्टर क्लोज हो रहा है और इंशाल्लाह थर्ड सेमेस्टर मेरा स्टार्ट होगा।
तो पीएचडी करने के बाद आपकी क्या गोल्स होंगे, क्या मोटिवेशन? अब पीएचडी करने के बाद मैं पोस्ट डॉक की तरफ जाऊंगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला की मर्जी हुई और मेरे नसीब में हुआ तो। आपने एलएलबी भी की हुई है, तो आप वकालत की तरफ क्यों नहीं गई? मैंने एलएलबी किया है, मैं वकालत की तरफ गई भी हूँ और कोर्ट्स में जाके बैठी भी हूँ, लेकिन कुदरती तौर पे मुझे ना टीचिंग से ज़्यादा लगाव है और मैं लॉ के लेक्चर्स की तरफ मैंने खुद को लेके गई। अभी लेक्चर दे रही हैं कहीं लॉ के? सर वो विजिटिंग है, वो हम कोशिश करते हैं कि हमें मैक्स पे विजिटिंग मिल जाए, जिधर नसीब हुआ वहाँ मिल जाती है। जो मेरा घर चलता है वो मेरा इवनिंग की ट्यूशन से चलता है, वो हवाई रोज़ी है। जब सीज़न होता है तो 5 से 6 ट्यूशन भी, हमारी कोशिश होती है कि हम 8 भी पढ़ाएं, ठीक है। तो जब सीज़न आउट होता है तो 2 ट्यूशन पे भी आ जाते हैं, तो बिल्कुल हवाई रोज़ी है। उसका कोई जैसे गाहक का नहीं पता होता, मौत का नहीं पता होता, ट्यूशन आने जाने का भी नहीं पता। तो आगे आपके फ्यूचर्स प्लान्स क्या हैं? हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से यही कहूँगी कि एक चांस दें हमें भी, गवर्नमेंट जॉब्स हमारे लिए कैटेगरी निकालें, ऑफर्स निकालें हमारे लिए, हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिलें, स्कॉलरशिप्स दें, लैपटॉप्स दें, जो मतलब अलॉट्स आती हैं। अप्लाई भी मैंने उसमें 2-4 दफ़ा किया था, लेकिन वो भी नहीं उसमें आया कोई नाम। तो जो डिज़र्विंग है, जो लोग जिनका राइट है, उनको राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए गवर्नमेंट को।